प्रीवियस वीडियो जो मैंने इस पे बनाया था आपको बता दिया था कि यहाँ पर अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएँगे तो कनेक्टेड दैट लगेगा। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा, ओके? टू लगाना रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं बोलेंगे हम शी टोल्ड टू मी, नो, इनकरेक्ट। बस सिंपल बोलें आप शी टोल्ड मी दैट शी वाज़ अनवेल। अब ये देखें आप, ये वाली चीज़ है नोटिस करने वाली। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब है ना, ये इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, ये पास्ट टेंस में है तो ये वाला टेंस चेंज होगा, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है? अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता ना तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करते। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसे सिंपल पास्ट में कर दीजिएगा, जैसे कि हमने इसके अंदर कर दिया है इसे पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब जैसे आई एम टीचिंग तो वो आई वॉज टीचिंग में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दें आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाइए, जैसे आई हैव ईटन द फूड। हैव की जगह आप हैड कर देंगे पास्ट के लिए, ठीक है? पास्ट में हैड आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव आएगा प्रेजेंट में, जैसे शी हैज़ ईटन द फूड, दे हैव ईटन द फूड। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा हैज़ लगाएं या हैव। फिर है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सिंपल पास्ट, जैसे प्ले, प्लेड। प्लेड सेकंड फॉर्म होगी तो उसे हैड प्लेड में चेंज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैड आएगा, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया रवि वॉज ईटिंग, तो उसे हम चेंज करेंगे रवि हैड बीन ईटिंग, है ना? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन आता है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट? अब और देख लेते हैं इसके अंदर, अगर ये मॉडल की बात करें जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड, शैल का शुड और मे का माइट हो जाएगा। अगर नाउ है उसे देन में चेंज कर दें आप, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, है ना, दैट डे। हेयर का देयर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। वैसे ही अगर अगो है तो बिफोर में चेंज कर दीजिए, यस्टरडे है तो द डे बिफोर। दस को हम सो में चेंज कर देते हैं। तो इसका आप अगर आप चाहें तो आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए कहीं इसे, ताकि जब हम क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं तो आप इसे आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमने क्वेश्चंस वाले लिए हैं, ठीक है? अगर हमें सिंपल स्टेटमेंट्स ना कह के क्वेश्चन दे दे रखा हो। अब देखिए आप, ही सेड टू मी डिड यू कंप्लीट द टास्क। अब ये जो पार्ट है ना, डिड यू कंप्लीट द टास्क, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जब जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकें तो उसमें ना हम कनेक्टर लगाएंगे इफ या वेदर। जैसा वहाँ तो जो सिंपल स्टेटमेंट थे ना वहाँ हम दैट लगा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन करते हुए यहाँ पर इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका आंसर देखिए आप, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, तो उसे आस्क्ड में चेंज करो, आस्क्ड टू मत करना, ठीक है? ही आस्क्ड मी इफ़। सर इफ़ किस लिए लगाया? मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ कनेक्टर जो है ना अब इफ़ का काम करेगा। क्यों? क्योंकि डिड वाला जो क्वेश्चन है ना, डिड यू कंप्लीट द टास्क, इसे आप येस या नो में आंसर कर सकते हैं। येस या नो मतलब अंडरस्टूड है, मीनिंग क्या कहना चाहते हैं आप। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, ये इसका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इनवर्टेड कॉमास में। तो इनवर्टेड कॉमा को हटाया। और हैड क्यों लगा? हैड इसलिए लगा क्योंकि ये डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। आप इसे वैसे भी लर्न कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में कहीं डिड आ जाए ना उसे हैड में चेंज करेंगे और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे आप, तो यही बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत काम आता है ये, स्टोरी राइटिंग में हो गया पास्ट परफेक्ट, है ना? जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या केम या रीच्ड, ठीक है? अब देखिए दूसरा वाला, शी सेड टू मी वेयर डू यू टीच। अब जो वेयर से जो स्टार्ट हो रहा है ना, जिसे हम डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, इसे हम ना डब्ल्यू एच फैमिली कह सकते हैं। जैसे हाउ हो गया, वाई हो गया, वेयर, व्हेन। इसका आंसर आप येस या नो में नहीं दे सकते। अगर आप मैं बोलूँ वेयर डू यू टीच, है ना, तो क्या आप येस या नो में पूरा मैसेज कन्वे कर पाएंगे? नहीं ना। तो वेयर डू यू टीच, इसमें क्या रहेगा, जो भी आपका यहाँ पर वर्ड है ना वो सेम वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। वेयर तो वेयर लगा दीजिए, वैन है तो वैन, वाई है तो वाई, हाउ है तो हाउ। टेंस वैसे ही चेंज होगा जैसे बताया मैंने अभी आपको। देखिए शी सेड टू मी, शी सेड टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड, शी आस्क्ड मी। कनेक्टर इफ या वेदर नहीं लगेगा,
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, जिसका आंसर आप येस या नो में नहीं दे सकते। मतलब आपको पूरी ही स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी। शी आस्क्ड मी वेयर आई टॉट। अब ये टॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू या डज़, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, डू या डज़। तो मैंने आपको बताया था अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसे हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। ऊपर लिखाया था ना सिंपल, ये भी आप लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि डू डज़ को किस में चेंज करें, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए हम इसे सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, कुछ और नहीं करना। सो उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है? या पढ़ाता था पास्ट के लिए। अब आप ये वाली चीज़ देखें, जेरी सेड टू हिम, कैन आई बोरो योर कार? जेरी ने उससे कहा कि क्या वह उसकी कार बोरो कर सकता है? तो कैन का आंसर आप मुझे बताओ, येस या नो में दे सकते हो, है ना? दे सकते हैं ना येस, ठीक है? या नो में कैसे भी जवाब मिल सकता है आपको। तो कनेक्टर इसमें क्या लगेगा, इफ या वेदर। तो हमने इफ से ही कर रहे हैं, लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सो जेरी आस्क्ड, सेड टू की जगह क्या हो गया, पूरा सेड टू की जगह हो गया आस्क्ड, ठीक है? हिम का हिम, ये प्रोनाउन ऐसे ही रहा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने क्या करा, यहाँ पर इफ का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? इफ कैन आई बोरो योर कार, तो इफ ही कुड बोरो हिज कार, या शी भी हो सकता है यहाँ पे, इफ शी कुड, है ना? डिपेंड करेगा कि कैसे हम इसे चेंज कर रहे हैं प्रोनाउन को। जैसे आप ऐसा सोचो कि आप मुझे उसकी बात बता रहे हो जेरी की, मतलब जेरी ने किसी से बोला होगा, जेरी सेड टू हिम कैन आई बोरो योर कार। अब जिस बंदे से उसने बोला है ना कैन आई बोरो योर कार, आप रिपोर्ट कर रहे हो कि सर जेरी आस्क्ड हिम इफ ही कुड बोरो हिज कार, कि जेरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसकी कार बोरो कर सकता है। तो इस तरह से ना प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, मतलब ये सोच के कि किसी और को आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना? तो ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, किसी के कहे हुए शब्द जब कोई और कहेगा, जैसे अभी मेरी और आपकी बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। बट इफ यू नैरेट इट टू समवन एल्स, वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, इसीलिए ना उसमें हम टेंस भी चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कमांड और रिक्वेस्ट के क्वेश्चंस, है ना? जिसमें हम कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई विल नॉट, खैर ये तो वही सिंपल ही आ गया। अब वो अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमांड रिक्वेस्ट वाले। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई विल नॉट कम टुडे, उसने मुझे बोला, ठीक है? ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट, विल की जगह वुड हुआ, ये मैंने बताया था। क्योंकि ये सेड अगर पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब पहले ये बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि सेज वाला अगर आ जाए तो क्या होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम दैट डे, क्योंकि टुडे है तो दैट डे है, वहाँ पर ऊपर मैंने बताया था आपको ये। अब देखें ये वाला कमांड और रिक्वेस्ट वाले। द जज सेड टू देम कॉल द विटनेस। तो जज ने क्या करा है भाई, जज सिंपली ऑर्डर देते हैं ना, ये कमांड देते हैं, तो आप कह सकते हैं इसे द जज कमांडेड देम टू कॉल द विटनेस। सिंपल है ना? क्योंकि कमांडेड ये पास्ट टेंस में चला गया, क्योंकि ये सेड है ना पास्ट टेंस में, इसलिए इसका टेंस चेंज करना जरूरी होता है। ही सेड टू हिम प्लीज पोस्ट द लेटर्स। अब ये प्लीज करके बात कर रहा है तो इसमें रिक्वेस्ट आ गया ना। ही रिक्वेस्टेड हिम टू पोस्ट द लेटर्स, बहुत सिंपल है ये। सर रिक्वेस्ट क्यों हुआ? अरे भाई अगर प्लीज आएगा तो रिक्वेस्ट ही तो करेंगे हम किसी से भी, राइट? अब देखो, ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। भाई सर्वेंट से जनरली जो बात करते हैं हमारी जो टोन होती है थोड़ी ऐसी, मतलब ऐसा लगता है ना कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और सिंपली उसने कोई प्लीज वगैरह तो कहा नहीं है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क या वाटर, जो भी है, ठीक है? नीचे हाँ, वैसे तो मिल्क होना चाहिए था एज इट इज, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट्स वगैरह हो ना आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो आप, अब मैं जो बात कह रहा था ना आपसे कि अगर ये वर्ब का, जैसे रिपोर्टेड वर्ब है हमारा, वो प्रेजेंट टेंस में हो जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए, ही सेज आई एम ईटिंग। इट इज इम्पेरेटिव टू नोटिस, अगर ये वाली जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, ये है रिपोर्टेड वर्ब, ओके? रिपोर्टेड वर्ब, और ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई ना ये वाली चीज, जैसे यहाँ से है या विल से हो, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे? मैं आंसर करके बता रहा हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ही सेज, कनेक्टेड तो हमें लगाना पड़ेगा दैट,
ही इज ईटिंग। अब डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर क्योंकि आई के साथ तो एम ही लगेगा ना प्रेजेंट में, लेकिन जब प्रोनाउन चेंज करा ही तो प्रेजेंट की उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये विल से होता तो जब भी हम यहाँ टेंस चेंज नहीं करते, टेंस कब चेंज करेंगे, जब ये वाली वर्ब ये पास्ट टेंस में हो। एक और एग्जांपल देख लो, टॉम सेड आई एम ईटिंग। नाउ लुक, अगर आप इसे देखें ये पास्ट टेंस में है तो यानी कि इसका टेंस, ये वाला टेंस चेंज करना ही पड़ेगा। आप कहिए टॉम सेड, दैट क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाती दैट लगेगा, दैट ही वॉज ईटिंग, है ना। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट स्पीच थी, ये इनडायरेक्ट में हम बना रहे थे। अगर देखिए इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप इसे, जैसा आपने कहा राहुल राहुल सेड दैट आई एम स्लीपिंग। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखिए आप, जब इसे डायरेक्ट में बनाओगे ना, डायरेक्ट स्पीच होती है जब हमें इन्वर्टेड कॉमास में रखनी होती है। तो देखिए पहले इसे कैसे करेंगे आप, राहुल सेड है तो सेड ही कर दीजिए यहाँ पर, राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ क्योंकि दैट को हमें हटाना है ना, ये दैट हटते ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि राहुल ने कहा था ना, ठीक है, यहाँ पे इसे ही कर लीजिए ना, जब भी प्रोनाउन चेंज होगा। अब राहुल ने अगर कहे हुए शब्द है कि राहुल ने कहा कि आई एम स्लीपिंग, तो इस तरीके से ना आप इसे देख सकते हैं। क्यों सर, ये क्योंकि जब ये वॉज होगा जब भी तो ये प्रेजेंट में जाएगा, है ना, ये तो पास्ट टेंस में ही है, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम इसे, डायरेक्ट टू